हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि आपका जो एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड 2020 है, इससे रिलेटेड इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है और रिज़ल्ट किस दिन आएगा, और वास्तव में कट ऑफ ये हमारी रियल होगी या फिर एक फेक है या फिर ऐसी हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है फर्स्ट एंड सेकंड 2020 की। तो कट ऑफ से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो कट ऑफ है, वो लगभग जो शुरू वाली कट ऑफ जाती है वो जाएगी 310 से लेके आपकी, ठीक है, 340 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। जो फर्स्ट कट ऑफ आती है, जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, 310 से 340 के बीच में आएगी। उससे पहले क्या होगा, आपको 25% ईच सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके, मैं बता देता हूँ, जो मैथ है उसमें 75 आपके होने चाहिए और 150 होने चाहिए आपके किस चीज़ में, सिंपल है, आपके होने चाहिए रागा में। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर है। सबसे मेन चीज़ बात करते हैं इंग्लिश की, तो लोग बाग कहते हैं कि इंग्लिश की कॉफ़ी गेट में ही चेक होती है, मगर मैं बता दूं दोस्तों, कहने को सब कहते हैं कि जो GAT है उसका इंग्लिश का पोर्शन बिल्कुल मतलब उसके अंदर ही मिक्स है और कुल मिला के कट ऑफ लगती है। मगर मैं एक बात बता दूं, जो अब आप वहाँ पर जाकर एक एनडीए ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो वे लोग ये देखते हैं कि इस कैंडिडेट पर इंग्लिश आती है या नहीं आती है। ठीक है, यदि आपके इंग्लिश में 10 नंबर हैं या 20 नंबर हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको बताएंगे नहीं कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, आपके इंग्लिश में भी अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, लगभग मेरे उससे 20 से 25% नंबर भी उसमें होने चाहिए। ठीक है, यदि आप, वरना वो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको रिजेक्ट कर दें, आपको बहा देंगे। फिर बात करते हैं एक और न्यू अपडेट की, बहुत खास, जो आपने लास्ट बार देखा था कि आपका जो 2019 की कट ऑफ गई है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर 447 कैंडिडेट लेने थे आपके। ठीक है, और उसमें जो मिनिमम आपकी कट ऑफ गई है वो 346 गई है आपकी। ठीक है, 346 से 42 के आसपास गई है। तो इस बार जो आपकी रिटर्न की कट ऑफ जाएगी वो भी इतनी ही जाएगी, 342। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हाँ, कैंडिडेट कम गए हैं एग्ज़ाम देने, मगर कैंडिडेट इतने कम भी नहीं गए हैं, कैंडिडेट इतने कम भी नहीं गए हैं कि मतलब आपकी कट ऑफ कम हो जाए। मेरे मानने के मुताबिक ये है कि जो एग्ज़ाम देने गए हैं वो कैंडिडेट गए हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो कट ऑफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। बस आज के लिए सिर्फ इतना था। और बात करते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है, सभी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, सभी से सुन रहे होंगे, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा इसका, और कंफर्म अक्टूबर में ही आना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर में ही आना है। ठीक है, और बात करते हैं अक्टूबर में कब आएगा, फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से तो फर्स्ट वीक या सेकंड या थर्ड जो आपका है, फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड डे को ही आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि उन्हें अगली वैकेंसी पूरी करनी है, काफ़ी कम टाइम है, इंटरव्यू भी लेना है। बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू 20 डेज़ के आसपास आपके शुरू हो जाएंगे रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, आपकी 20 डेज़ के अंदर अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा, डेट वूट सब कुछ आ जाएगी और आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसके नंबर इससे ज़्यादा बैठ रहे हैं वो लोग तैयारी करनी स्टार्ट कर दें अभी से ही। और यदि आप अभी से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे मेन चीज़ है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यदि आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप इंग्लिश की तैयारी अभी से शुरू कर दें एसएसबी के लिए, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्लियर रिजेक्ट हो जाओगे यदि आपके एसएस इंग्लिश वीक है। कहने को तो ये होता है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंटरव्यू होता है, मगर कैंडिडेट हिंदी वाले नहीं ले जाते हैं, क्योंकि जो आपके नीचे काम करेंगे आपको पता होना चाहिए कि वो अलग अलग जगह के होते हैं। हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये होता है कि जो एक कॉमन भाषा है इंग्लिश, तो ऑफिसर को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश में अगर एक बार बोल देता है तो लगभग सभी लोग समझ जाते हैं हल्का हल्का। ठीक है, क्योंकि जो सोल्जर होते हैं उन्हें इंग्लिश और हिंदी सबकी अलग अलग होती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को तमिल, किसी को बंगला, किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी, सबकी अलग अलग भाषा होती है। तो इंग्लिश कॉमन है, आप स्पोकन इंग्लिश अच्छी कर लें, क्योंकि वहाँ पर जब ग्रुप डिस्कशन होता है, स्टोरी दिखाई जाती है, PPTD होता है,
तो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश अच्छी कर लें और आप रीजनिंग की भी तैयारी अच्छे से करते रहें। और यदि आपको कोई भी डाउट है और कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सारे कमेंट के जवाब देते हैं। और यदि आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर भी बता सकते हैं। आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या फिर एनडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे जाकर टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं। जाकर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी, टेलीग्राम भी और आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग पता है आप सब चीज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि ये तो ठीक है मगर अगली वैकेंसी कब आएगी, नेक्स्ट टाइम की वैकेंसी। तो अगली नेक्स्ट टाइम की वैकेंसी है वो दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है। दिसंबर में आ जाएगी, 31 दिसंबर है लगभग डेट उसकी। तो वहाँ पर वैकेंसी आ जाएंगी और आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दी है और उसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। और फिर आपका एग्ज़ाम भी जल्दी है और एग्ज़ाम डेट एग्जेट सब कुछ उसमें बताया गया है। बात करते हैं इसमें मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम 152 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मिनिमम हाइट है। क्योंकि उसके बाद फिर बात करती हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो एनडीए में सैलरी नहीं मिलती है, बात कर लें एनडीए में सैलरी नहीं मिलती है। तो बात करते हैं एनडीए में सैलरी क्यों नहीं मिलती है। जब तक आप एनडीए का क्लास से ज्वाइन करोगे, ठीक है, एनडीए का मतलब जब तक आप डिग्री के लिए पढ़ोगे जब तक कोई आपको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। फीस पे करनी पड़ती है। मैंने एक फ़ीस पे पर एक वीडियो बनाई है पूरी, ठीक है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में कम पर करनी पड़ती है, फिर 6 में फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको जब आपका 4th ईयर शुरू हो जाता है, मतलब 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, जब 4th ईयर शुरू होता है आपका, जब आप आईएम में या फिर आप एएफए या फिर कहते हैं उसे अगला आईएनए के लिए जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपकी जब आईएमई में ट्रेनिंग होगी, जैसे कि आप आर्मी में गए तो आपकी आईएमई की ट्रेनिंग होगी, यदि आप एफ में गए तो वहाँ पर ट्रेनिंग होगी, तो आपकी जो सैलरी होती है 52,100 या फिर 56,100 के करीब आपकी सैलरी होती है, जिसमें से आपको क्या होता है 21,000 रुपये आपको मिलते हैं। बाकी आपके जो रुपये हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं एक तरफ फंड में, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है वो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो बात करते हैं एनडी के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है, ठीक है। जो आईएमए वाले होते हैं कुल मिलाकर जितने भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं तो 72 से 75,000 रुपये आपकी क्या हो जाती है, सैलरी हो जाती है आईएमए वालों की। बात करते हैं एयरफोर्स वालों की कितनी होगी, तो इसमें 5,5500 से 7,800 रुपये आप ऐड कर सकते हैं और अतिरिक्त भत्ते भी होते हैं, तो आपके 80,000 रुपये सैलरी पड़ जाती है शुरुआत में। बात करते हैं कि इतनी मेहनत भी करी जाकर क्या फ़ायदा। दोस्तों फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब आप ऑफिसर बनोगे तो ऑफिसर बनने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। जब आप में आपकी अकड़ आएगी, आप अपने घर पर आएंगे तो उसकी बात अलग होती है। फिर बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, अगली बार के लिए तैयारी कैसे करें। तो अगली बार की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप कोई भी कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप पाथ फाइंडर की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, पाथ फाइंडर की बुक ले लें, उससे भी तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठकर और यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखकर। बात करते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक आप ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। इसमें आप याद करने की कोशिश करें, सवाल करने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का कोई काम नहीं होता है। 11th एंड 12th के बेस पर आप यदि पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज से रिलेटेड सभी क्वेरी कंप्लीट हो गई होंगी। किसी का कोई भी डाउट बच जाता है, कोई भी चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वो सबके डाउट हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि हम सभी कमेंट के जवाब देते हैं। यदि आपको यकीन नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको हम कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट देते हैं, जवाब देते हैं नहीं देते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, बाय बाय, टाटा।